हाय एवरीवन, आई एम प्रिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे बंगाल के पार्ट थर्ड का। इसके पहले मैंने बंगाल का 2 पार्ट करवाया है। फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, जिसने नहीं भी देखा वो जाकर के चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैंने मुर्शिद कुली खां से लेकर के बंगाल में बिहार उड़ीसा कैसे शामिल हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बताया। 24 परगना दे दिया गया था मीरजाफर के द्वारा। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया था। हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? सिराजुद्दौला तक डिस्कस किया, बैटल ऑफ प्लासी को डिस्कस किया, मीरजाफर मीर कासिम को भी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और बच क्या गया था? बैटल ऑफ प्लासी जो है वो बच गया था। बैटल ऑफ प्लासी होने का वजह क्या था? तो आपको पता होगा, मीर कासिम क्या किया था, अपनी राजधानी जो है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर जो है वो ट्रांसफ़र कर लिया था। ट्रांसफ़र होने के बाद वहाँ पे मीर कासिम जो है उसको बुरा लग रहा था। दस्तक का दुरुपयोग लोग जो है वो अंग्रेज़ जो है वो ज़्यादा कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी वजह से मीर कासिम क्या कर रहा था? रोकने का प्रयास कर रहा था। और उसने क्या किया था? साथ ही कुछ छूट जो है वो भारतीय व्यापारी जो थे, इंडियन बिजनेसमैन जो थे, उसको भी दे दिया था, जिसकी वजह से अंग्रेज जो है उसको क्या कर अनबन थोड़ा बहुत हुआ, जिसकी वजह से मीर कासिम को गद्दी पर से हटा दिया गया। ठीक है, मीर कासिम गुस्साए हुए गए, पटना की ओर निकले। ठीक है, पटना में उसको मिल गए कुछ कैदी मिल गए। तो उस कैदी को क्या किया वो लोग? अंग्रेज कैदी थी, ठीक है, अंग्रेज कैदी को मार डाले, जो क्या कहलाया? पटना हत्याकांड के नाम से कहलाया। ठीक है, अब बारी आती है बैटल ऑफ बक्सर की। शुरुआत हो गई यहीं से। कैसे हुई? अब भाई मार तो दिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कैदियों से, तो मीर कासिम है भाई, ठीक है, मीर कासिम भागे फिर रहा है, तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? बदला तो लेगी ना। तो मीर कासिम क्या करने किया? बचने के लिए अलग अलग राजाओं के साथ समूह बनाया। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिगुट के नाम से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिगुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिगुट। त्रिगुट ये होता क्या है? मतलब 3 लोगों का समूह, 3 लोगों का गुट बनाया गया, उसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिगुट के नाम से जानते हैं। तो इसमें था कौन कौन? पहला तो आपको पता ही होगा कि कौन था? मीर कासिम था। दूसरा कौन था? शाह आलम सेकंड था। ठीक है, यहाँ पे होगा शाह। ठीक है, शाह आलम सेकंड था। ये था कौन? मुगल एम्परर था, मुगल रूलर था वर्तमान समय, मतलब उस समय के रूलर थे। ठीक है, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था तो मीर कासिम क्या गए थे? शाह आलम सेकंड से भी हेल्प मांगने के लिए गए थे। तो उसने भी बोला कि चलो हम, मेरा भी पेंशन को लेकर के कुछ हो रहा प्रॉब्लम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, हम लोग लड़ते हैं और अपना क्या करते हैं, अपना राजपाट जो भी है, ठीक है, उसको वापस लेने का अंग्रेजों से कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक और थे, ठीक है, वो क्या थे? अवध के नवाब थे। ठीक है, अवध के नवाब थे। कौन थे? सुजाउद्दौला। सिराजू नहीं, सुजाउद्दौला। ठीक है, कौन थे? सुजाउद्दौला। अब भाई तीनों मिल गए, तो वो लोग सोचे कि भाई हम लोग पावरफुल है, हम लोग 3 लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले है, अगर हम लोग अटैक करेंगे तो मे बी हम लोग क्या कर जाए? जीत जाए। और ध्यान रखिएगा, ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, जैसे आप लोग को पता होगा प्लासी वाले में, तो क्या किया गया था? सिराजुद्दौला कितना ही घर के लोग थे, दरबारी थे, सबको क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। ठीक है, और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ना, आमने सामने लड़ी, फेस टू फेस, मतलब किसी और का हेल्प नहीं ली थी। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला? ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर हुआ कब था? 22 अक्टूबर को हुआ था, 1764 को हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और साथ में त्रिगुट के बीच। त्रिगुट में था कौन कौन? मीर कासिम था, शाह आलम सेकंड था, और क्या था? सुजाउद्दौला था। ठीक है, अब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी का हेल्प नहीं लिया, और इसमें जीत कौन गया? ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। कौन जीत गई? ईस्ट इंडिया कंपनी। और साथ में क्या हो गया? त्रिगुट जो है वो हार गया। त्रिगुट क्या हो गया? हार गया। अब भाई अंग्रेजों को लगने लगा, कभी तक हम जितना भी बैटल लड़ रहे थे, या तो हम क्या कर रहे थे, जो भी उसके घर वाले थे, दरबारी वगैरह, तो उसको अपने अकॉर्डिंग हम, मतलब हम षड्यंत्र करके जीते हैं। ठीक है, उसको भी ये चीज़ पता था। लेकिन जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई? खुद से जीत गई। मतलब उसको पता चल गया कि हम क्या हैं? काबिल हैं, हम क्या हैं? मेरिट वाले हैं, मतलब हम क्या हैं? अच्छे हैं, मतलब हम क्या कर सकते हैं? पूरे इंडिया के ऊपर रूल कर सकते हैं। मीन्स बोले तो अगर हम 3 राजा को एक साथ हरा सकते हैं, तो हमारे लिए इंडिया पे रूल करना कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी जीतती थी तो वो करती क्या थी? संधि करती थी। क्या करती थी? संधि। बैटल ऑफ बक्सर हो गया। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? संधि हुआ। और संधि को किस नाम से जानते हैं? इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई, और वो भी 2 हुई थी, एक 12 अगस्त को, एक दूसरा हुआ था 16 अगस्त को, 4 दिन के बाद हुआ था। ठीक है, और हुआ किसके साथ? शाह आलम सेकंड के साथ हुआ था, और सुजाउद्दौला के साथ हुआ था। मीर कासिम का बैटल ऑफ बक्सर के बाद नामो निशान नहीं रहा। वो उसका क्या हुआ, कहाँ गया, उसका कुछ जो है वो पता नहीं था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं संधि के बारे में। इलाहाबाद की संधि हुआ क्या था? इलाहाबाद की संधि में
देखिए इलाहाबाद पैक्ट फर्स्ट, मतलब इलाहाबाद की संधि फर्स्ट कब हुआ था? 12 अगस्त को हुआ था 1765 को हुआ था, 1765 को हुआ, ठीक है। देखिए 74 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। और जब संधि हुआ तो कब हुआ? 1765 हुआ था। और पहला वाला जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? सुजाऊ दौला के बीच में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? सुजाऊ दौला थे अवध के नवाब, मीन्स यूपी के कुछ एरिया जो था उसके कब्जे में था, मतलब वो वहां पे रूल कर रहा था अवध वाले पोर्शन में। यूपी का एक क्षेत्र है अवध, वहीं पे रूल कर रहे थे। कौन रूल कर रहे थे? सुजाऊ दौला। तो सुजाऊ दौला से बोला कि भाई तुम हमसे युद्ध किए हो, कुछ पैसा दो, कंपनसेशन, हमारा क्षतिपूर्ति हुआ है उसके लिए पैसा मांग लिया। और साथ में इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र? इलाहाबाद और कड़ा, कड़ा ऐसे होगा, ठीक है। कड़ा, कड़ा का क्षेत्र क्या कर लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी छीन लिया। किससे छीन लिया? सुजाऊ दौला से। फिर 4 दिन बीता, 4 दिन के बाद क्या आ गया? 16 अगस्त 1765, मतलब 1765 आ गया, ठीक है। उस दिन क्या हुआ था? इलाहाबाद पैक्ट सेकेंड हुआ, मतलब इलाहाबाद की जो है वो सेकेंड वाली संधि हुई है। किसके किसके बीच हुई? मीर कासिम को तो पता है आपको, अता पता कुछ नहीं रहा, कहाँ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं मालूम, ठीक है। सेकेंड वाला जो था मतलब सेकेंड इंसान जो थे वो कौन थे? सुजाऊ दौला थे, उसके साथ तो फर्स्ट वाला हो ही गया। तो बच कौन गया? शाह आलम सेकेंड बच गए। तो शाह आलम सेकेंड के साथ क्या हो गया? देखिए इलाहाबाद और कड़ा छीना किससे? सुजाऊ दौला से, सुजाऊ दौला से। और दे किसको गया? शाह आलम सेकेंड को। कड़ा और इलाहाबाद छीना किससे? सुजाऊ दौला से। और दे किसको दिया? शाह आलम सेकेंड को दे दिया गया। और साथ ही क्या कर दिया गया? उसको पेंशनल बना दिया गया, मतलब अब आप कोई राजपाट वगैरह कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, आपको बस पेंशन देंगे, हम आप पेंशन पे जिएगा, ठीक है। मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह कोई काम वगैरह नहीं करना है। थोड़ा बहुत आप जो भी जनता का प्रॉब्लम है छोटा मोटा आप उसको सॉल्व कीजिए, इससे ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब बस नाम मात्र का राजा जो है वो रहने दिया था। कब? सेकेंड, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तब क्या क्या हुआ? इलाहाबाद और कड़ा वाला क्षेत्र जो है वो क्या कर दिया गया? शाह आलम को दे दिया गया। और साथ में क्या बना दिया गया? पेंशनल बना दिया गया, ठीक है। पेंशनल बना दिया गया, मतलब जैसे हम लोग में होता है, मतलब हमारे इंडिया में कि जो भी बूढ़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्या किया जाता है? एक जॉब जब खत्म हो जाता है उसका कुछ पैसे डिडक्ट कर लिया जाता है उसके सैलरी से, लास्ट में उसको पेंशन दिया जाता है। उसी तरह से क्या किया गया था? शाह आलम सेकेंड को पेंशन दिया गया था। इसका परिणाम क्या हुआ था? बंगाल में क्या हुआ था? ब्रिटिश गवर्नमेंट बन गया था, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वहाँ डायरेक्टली क्या हो गई? स्थापित हो गई थी, ठीक है। अब हो गया बंगाल खत्म। बंगाल का पूरा एक एरिया क्या हो गया? बंगाल रीजन जो था, बंगाल का एरिया जो था वो बहुत बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं हम लोग वैभवपूर्ण समृद्ध था, क्योंकि यहाँ पे झारखंड भी आ रहा था जिसमें उसको हाथी और जो भी मैग्नीज वगैरह है, मेटल वगैरह, नन मेटल वगैरह, एलॉय वगैरह सब कुछ मिल जा रहा था। बिहार से भी उसको बहुत सारी चीज़ें मिल जा रही थी, सोरा वगैरह था, शराब वगैरह था, ये सारी चीज़ें मिल जा रही थी। वेस्ट बंगाल में बस बंदरगाह था जहाँ से उसको व्यापार करने में आसानी हो रहा था। ओडिशा वगैरह भी था, वहाँ पे मिनरल्स वगैरह अच्छा खासा मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें क्या हो गई? सीधे सीधे कहाँ चली गई? ब्रिटिश के कब्जे में। और बंगाल के जितने भी नवाब थे उसका क्या हो गया? काल में जो है वो खत्म हो गया। मतलब बंगाल पे क्या कर रही थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो रूल कर रही थी। इसीलिए बोला जाता है बैटल ऑफ बक्सर को निर्णायक युद्ध। क्या बोला जाता है? निर्णायक युद्ध। मतलब उसके बाद क्या हुआ था? बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी समझ गई थी कि हम क्या कर सकते हैं, पूरे भारत के ऊपर जो छोटा छोटा राजा है उसको हरा करके पूरे भारत के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। बंगाल को तो निपटा डाला। अब आगे की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैसूर के बारे में, और हम जानेंगे कि मैसूर को जब कैसे 4 युद्ध हुआ और कैसे वहाँ पे हराया गया था, कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने हराया, ठीक है। आज के लिए यही तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।